आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक सफर पर निकलने वाले हैं जो है मानव इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे जबरदस्त लाइफस्टाइल बदलाव। आज के इस विश्लेषण में हम इसी की कहानी डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसा बदलाव जिसने इंसान को हमेशा भटकने वाले बंजारे से एक जगह बसने वाले समाज में बदल कर रख दिया। लेकिन जरा सोचिए, आखिर शुरुआती इंसानों ने पूरे 20 लाख सालों तक एक ही जगह पर टिकने से साफ इनकार क्यों कर दिया था? मतलब खेती के आविष्कार से पहले सिर्फ जिंदा रहने की जद्दोजहद कितनी ज्यादा थका देने वाली रही होगी। प्रकृति के नियमों के भरोसे हर दिन बिताना, ये कोई आसान काम बिल्कुल नहीं था। और इसी दिलचस्प रहस्य को सुलझाने के लिए आज हम कुछ बहुत ही खास मूल हस्तलिखित पुरातात्विक नोट्स का विश्लेषण कर रहे हैं। इन्हें इतिहास के सुरागों से भरा एक खजाने का नक्शा ही समझ लीजिए। इन्हीं पन्नों में हमारे पूर्वजों की वो कहानी छिपी है जिसे आज डिकोड किया जाएगा। भाग 1, हमेशा सफर में, यानी शिकारी संग्राहकों की सबसे बड़ी समस्या। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। पूरा पाषाण काल यानी पेलियोलिथिक युग के हमारे पूर्वजों को लगातार भटकना ही क्यों पड़ता था? ऐसी क्या मजबूरी थी जिसने उन्हें हमेशा ऑन द मूव रखा? खैर, इसके 4 बड़े कारण थे। पहला, संसाधनों का खत्म होना। एक जगह ज्यादा टिकने का सीधा सा मतलब था सारे फल, फूल और जानवरों का सफाया। दूसरा, शिकार के पीछे भागना। जानवर अपना चारा खोजते थे और इंसान शिकार के लिए उनके पीछे पीछे चलते थे। तीसरा, मौसम के हिसाब से बदलने वाले पौधे, अलग मौसम अलग जगह का खाना। और चौथा, सबसे अहम कारण, पानी की हताश तलाश। कुछ नदियां तो 12 होती थीं, लेकिन कहीं सिर्फ बरसाती। पानी सूखा और सफर फिर से शुरू। ये सच में एक कभी न रुकने वाली, थका देने वाली रेस थी। भाग 2, पाषाण युग का नक्शा। अब जरा इतिहास के इस विशाल कालखंड की टाइमलाइन को देखते हैं कि चीजें कैसे आगे बढ़ीं। 20 लाख साल पहले शुरू हुआ था पैलियोलिथिक काल। ये सच में एक अविश्वसनीय रूप से लंबा और बहुत ही धीमा दौर था, लेकिन फिर अचानक बदलाव की रफ्तार ने जोर पकड़ लिया। लगभग 12,000 साल पहले मेसोलिथिक काल की एंट्री हुई और उसके बस कुछ ही समय बाद 10,000 साल पहले नियोलिथिक काल आया, जहां एकदम से बहुत ही तेजी से नए विकास होने लगे। इसी मेसोलिथिक काल के दौरान यानी 12,000 से 10,000 साल पहले के बीच एक बहुत बड़ी तकनीकी छलांग लगी, और वो थी माइक्रोलिथ्स। ये पत्थर के बहुत छोटे छोटे औजार थे। इन छोटे मगर बेहद नुकीले औजारों की मदद से इंसानों ने पहली बार अपने उस कठोर और मुश्किल पर्यावरण पर थोड़ी सी बढ़त हासिल करनी शुरू कर दी थी। और पर्यावरण पर इस कंट्रोल का सबसे शानदार सबूत मिलता है कुरनूल की गुफाओं में। वहां राख के निशान पाए गए हैं। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बिल्कुल एक रोमांचक क्राइम सीन के सुराग जैसा है, जो पक्के तौर पर साबित करता है कि शुरुआती इंसानों ने आग पर काबू पाना सीख लिया था। अब वो सिर्फ प्रकृति के भरोसे नहीं थे, बल्कि अपने आसपास के माहौल को खुद नियंत्रित कर रहे थे। भाग 3, प्रकृति को पालतू बनाना। आग पर काबू पाने के बाद अब बारी थी प्रकृति को अपना दोस्त बनाने की। हमेशा भटकते रहने की उस थका देने वाली समस्या का एक बहुत ही पक्का समाधान अब सामने आ रहा था। क्या ये जानकर हैरानी नहीं होती कि आधुनिक सभ्यता की तरफ इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम महज एक जंगली जानवर से दोस्ती करके शुरू हुआ? बिल्कुल, इंसानों द्वारा पालतू बनाया गया सबसे पहला जानवर कुत्ते का जंगली पूर्वज था। एक छोटी सी दोस्ती जिसने इंसानी इतिहास की पूरी दिशा ही पलट कर रख दी। इसके बाद तो जैसे क्रांति ही आ गई। मेहरगढ़ जैसे शुरुआती गांवों से मिले इन आंकड़ों पर गौर करना बहुत जरूरी है। ईरान जाने वाले रास्ते यानी बोलन दर्रे के पास बसे मेहरगढ़ में लोगों ने पहली बार जौ और गेहूं उगाना सीखा। उन्होंने बाकायदा भेड़ और बकरियां पालनी शुरू कर दी। और तो और 7,000 साल पहले यहां कपास की खेती के सबूत भी मिलते हैं। साथ ही लोगों ने चौकोर और आयताकार घर बनाने शुरू कर दिए थे। खेती और पशुपालन के इस कॉम्बो ने मानव सभ्यता के भविष्य को हमेशा के लिए एक नया आकार दे दिया। भाग 4, पहले घरों का निर्माण। अब अंतहीन पैदल यात्रा रुकने का मतलब था कि इंसानों को मौसम की मार से बचने के लिए पक्के और मजबूत घर बनाने ही थे। यहां पर प्राकृतिक और कृत्रिम आश्रयों के बीच का ये अंतर सच में बहुत दिलचस्प है। मध्य प्रदेश के भीमबेटका में देखिए, लोग बारिश, गर्मी और हवा से बचने के लिए पहले से मौजूद प्राकृतिक गुफाओं का सहारा ले रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ कश्मीर के बुर्ज होम में एक बिल्कुल ही अलग लेवल की चीज हो रही थी। लोग कड़ाके की ठंड से बचने के लिए सक्रिय रूप से जमीन के अंदर पिट हाउस यानी गड्ढे वाले घर खोद रहे थे। ये आर्किटेक्चर की दुनिया में एक बहुत ही बड़ी और सोची समझी छलांग थी।
बुर्जाहोम के इन असली हस्तलिखित नोट्स पर जरा ध्यान दिया जाए। ये पिट हाउस का एकदम सीधा और ठोस पुरातात्विक प्रमाण है। ये साबित करता है कि घर बनाने की ये तकनीक कोई हवाई बात नहीं थी, बल्कि जमीनी हकीकत और भौतिक साक्ष्यों पर पूरी तरह आधारित थी। भाग 5 पुरातात्विक रहस्य। स्थायी रूप से बसने के बाद एक बहुत ही हैरान करने वाली चीज हुई। एक जगह रुकने की वजह से शुरुआती इंसान दुनिया से कटे नहीं, बल्कि दुनिया के और भी बड़े हिस्से से जुड़ गए। व्यापारिक वस्तुओं की ये सूची लंबी दूरी के व्यापार में आए एक अचानक और विशाल उछाल का जबरदस्त सबूत है। सोचिए, सीरिया से फ्लिंट पत्थर आ रहा है, लाल सागर से कौड़ियां आ रही हैं और भूमध्य सागर से सीपियां। ये खास और विदेशी चीजें कितनी लंबी और मुश्किल दूरियां तय करके पहुंच रही थीं। इसका सीधा सा मतलब है कि लोग अब सिर्फ अपने छोटे से इलाके तक सीमित नहीं थे, एक बहुत ही बड़ा और ग्लोबल व्यापार नेटवर्क आकार ले रहा था। और ये व्यापार नेटवर्क आखिर कितना फैला हुआ था, इसका अंदाज़ा आदिचन्नल्लूर और ब्रह्मगिरी जैसे प्रमुख मेगालिथिक स्थलों के इस नक्शे से लगाया जा सकता है। ये विशाल भौगोलिक फैलाव हमें आज की इस कहानी के सबसे शानदार और क्लाइमैक्स वाले हिस्से की तरफ ले जाता है। 33, जी हाँ, 33। सिर्फ ये एक विशिष्ट संख्या अपने आप में पूरी एक कहानी बयां करती है। और ये बहुत ही बेहतरीन ढंग से दिखाता है कि एक जगह बसने और व्यापार करने का अंतिम नतीजा क्या निकला। आदिचन्नल्लूर में एक कंकाल मिला है जिसके साथ 33 सोने के मनके, 2 पत्थर के मनके, तांबे की चूड़ियां और एक शंख दफनाया गया था। अब ये महज कुछ पुरानी वस्तुएं नहीं हैं, ये इस बात का एकदम स्पष्ट सबूत है कि समाज में अब अपार व्यक्तिगत संपत्ति आ चुकी थी और एक जटिल सामाजिक वर्ग यानी सोशल हायरार्की पूरी तरह से स्थापित हो चुकी थी। तो हमेशा चलते रहने की उस पुरानी आदत को छोड़ने की एक छोटी सी इच्छा ने कैसे पूरी आधुनिक दुनिया का ही आविष्कार कर दिया। हंटर गैदरर की उस थकाऊ जिंदगी से लेकर एक स्थायी गांव वाले बनने तक का ये सफर सच में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। हमारे पूर्वजों के ये शुरुआती कदम ही तो आज की हमारी इस जटिल आधुनिक दुनिया की असली बुनियाद हैं। पर क्या ये सोचना थोड़ा अजीब नहीं लगता कि जिस सफर को हमारे पूर्वजों ने रोकना चाहा था, क्या आज हम किसी नई मंजिल तक पहुंचने के लिए फिर से उसी तरह लगातार भाग नहीं रहे हैं?